गुर्दों की बीमारी जब किसी को हो जाती है तो ये समझा जाता है कि बस अब इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई है, इसे तो ऐसी डिज़ीज़ हो गई है जो कि रिकवर ही नहीं हो सकती है, और बड़े से बड़े ट्रीटमेंट वो करवा रहे होते हैं, उसकी ट्रांसप्लांट की तरफ, उसके डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो असल चीज़ उन लोगों को करनी चाहिए वो उसकी तरफ आते ही नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को जिनकी किडनी, मैंने पहले भी किडनी से रिलेटेड मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं, आप लोग वो सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 3 स्टेज, उसमें सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। स्टेज 3 तक आप लोग अपनी 100% गुर्दे को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। चौथी और 5वीं स्टेज पे जाके नामुमकिन नहीं है, उसको आप लोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ी एफर्ट ज़्यादा आप लोगों की लगेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा काम उस पर करना पड़ेगा, तो लेकिन आप लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ अब जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है वो अब उसको आप लोग हेल्दी अपना लाइफस्टाइल दे के अपनी लाइफ को अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। चौथी और 5वीं स्टेज की बात कर रही हूँ, और वो कोशिश क्या एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कहें कि बस अब हमारी लाइफ तो अल्लाह ताला ने इतनी लिख दी है तो अब हम लोग हो तो हमारे साथ ऐसे जाना ही है, तो वो बीच में आप लोग वो सारी कुछ अपनी अनहेल्दी डाइट और वो सारा कुछ वैसे ही लेके चल रहे हो, तो वही बात आ जाती है कि आप जितनी वो केयर करेंगे, जितनी अवेयरनेस हासिल करेंगे, तभी ये सब कुछ कर पाएंगे। अब गुर्दे का ट्रांसप्लांट कराने के लिए 60 लाख से ऊपर का खर्चा है। ये तो सिर्फ वो गुर्दा चेंज करने के लिए होगा, बाकी का जो मंथली खर्चा चल रहा होता है वो 35-40 हज़ार तक का वो पहुंच जाता है, मेडिकेशन और सारा कुछ वो डॉक्टर्स मिला के। तो अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आने वाली लाइफ में अपने गुर्दों के ऊपर इतने पैसे खर्च कर सकूँ। तो आप लोगों को भी अगर अपने गुर्दे बचाने हैं, अपना पैसा बचाना है, और इसके अलावा जो फैमिली मरीज़ को इस गुर्दे की बीमारी में इतनी अजियत होती है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से ये इसके पेशेंट्स को देखा है, और मेरे साथ भी जो चल रहे हैं गुर्दों के पेशेंट्स के साथ वाले भी जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, और वो सारा कुछ बियर करना पड़ रहा होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपनी डाइट को, अपने फोकस को, अपना सारा फोकस जो है वो मेडिकेशंस की बजाय आप लोगों ने अपनी डाइट पे देना है, अपने लाइफस्टाइल पे देना है। असल में चीज़ आपका लाइफस्टाइल है, वो डाइट भी उसमें आ जाती है, टाइमिंग आ जाती है, टाइमिंग मैटर करती है, किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है, सोना कितना है, ईच एंड एवरीथिंग मैटर करेगी इसको ठीक करने के लिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाने वाली हूँ, जो किडनी के मरीज़ बुखलाए हुए फिर रहे हैं कि हम लोगों को, मुझे टेंशन है, हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में इतने किडनी के हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और प्राइवेट हर कोई जा नहीं सकता है, तो इस वजह से डॉक्टर्स कितनों को हैंडल करेंगे। इस वजह से खुद अवेयरनेस हासिल करें, और कोई इशू नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स में गलती आ गई हैं, आपके लोगों की खराबी और इस तरह से वो इशू बन गए हैं। अब इसमें हाथ पांव नहीं छोड़ के बैठना आप लोगों ने अपनी तरफ से अपनी पूरी एफर्ट करके, और किसी से नहीं, खुद समझें चीज़ें और खुद अप्लाई करें और खुद इन चीज़ों को वो लेके चलें आगे। आज के वीडियो में सुन के आप लोगों को समझ आ जाएगी करना क्या आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पर लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, उन लोगों की डाइट चेंज करके, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके। आप लोग भी सुने वीडियो, समझें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बाकी लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुर्दों के पीछे की कहानी क्या है, असल रीज़न क्या है। मेडिकेशन के दौरान ये नहीं देख रहे कि जो वजह बन रही है, हम पहले उस वजह को तो रोकें। इसकी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ठीक है। मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी इंसुलिन रेजिस्टेंस है किस बला का नाम, ठीक है। असल उसकी वजह क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, कि बॉडी जौन सी है वो इंसुलिन, जब आप लोग खाना खाते हैं तो इंसुलिन आती है, वो उसको हजम कराने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, सेल के अंदर पहुँचाने के लिए। लेकिन गलत लाइफस्टाइल और गलत डाइट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का मतलब इंसुलिन आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो वो आप लोगों का जो ग्लूकोज, जो शुगर, जो खाना है आप लोगों ने खाया वो वैसे का वैसा ब्लड के अंदर ग्लूकोज फिर रहा है, ठीक है। इंसुलिन आप लोगों की उधर से बढ़ तो रही है, लेकिन वो सेल में काम नहीं वो आपके करवा रही है, तो वो आपकी, इसकी वजह न्यूरोपैथी। अब असल वजह न्यूरोपैथी किस वजह से हो रही है, जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, आने वाले 8-10 साल में उनको डायबिटीज़ हो जानी है, ठीक है, अगर उन्होंने उससे कंट्रोल नहीं किया तो। और जिनको डायबिटीज़ हो चुकी हुई है, और जो किडनी के जितने भी पेशेंट हैं उनको ब्लड प्रेशर का इशू है, शुगर का इशू है, ठीक है, डायबिटीज़ का इशू है, ये क्योंकि असल वजह ही उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ये दोनों बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं।
तो अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना है। अब जब आप लोगों की न्यूरोपैथी की मैं बात कर रही हूँ कि जब इंसुलिन जिनको डायबिटीज़ आज हुई है ना, तो उनकी 8 से 10 साल पहले अंदर बॉडी में ख़राबी चल चुकी थी। मीटर पे नहीं आ रही थी शुगर, मीटर चेक करते थे, शुगर ठीक आती थी, वो खुश हो जाते थे हमें शुगर नहीं हुई है। लेकिन अंदर उनके जो चल रहा था सिस्टम, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी की वजह से अंदर उनके पैंक्रियाज और इंसुलिन की सारी स्टोरी चल रही थी, और वो 8-10 सालों में सामने आई। ये आज की गेम नहीं है, ये पीछे 8-10 साल में सारी खराबी हो चुकी हुई थी, तब काम शुरू हो चुका हुआ था। अगर तभी कंट्रोल कर लेते तो यहाँ तक बात ना आती। उस दौरान न्यूरोपैथी से 2 चीज़ें डैमेज होती हैं बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। ब्रेन तो वो होता ही होता है, जो 2 चीज़ें मेन होती हैं आँखों में, आंखें डैमेज हो रही हैं और किडनी डैमेज हो रही है। लोग उठते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, सुबह उनके आंखों के आगे वो जी अंधेरा आया हुआ है, हाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, वो वेन्स फट गई हैं, जो हैं वो नसें हैं जो ब्रेन से आ रही होती हैं आंखों तक, वो डैमेज हो के वो फट जाती, ठीक है। वो पर्दे गिर गए हैं पीछे आंखों के। ये मैं आंखों की वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी, आज आप किडनी का समझे। इसी तरह से ही किडनी को डैमेज कर रही होती हैं किडनी। अब लोग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ फीमेल एक है किडनी की चल रही हैं पेशेंट, उन जब आई हैं मेरे पास, उनको अपने सारा कचरा अपनी बॉडी के अंदर डाल रही हैं, सब कुछ वो लेके चल रही हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स लेके चल रही हैं, और साथ अपने जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने अभी क्या कहा है कि इसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो कार्बोहाइड्रेट्स लेके चल रही हैं उसे अच्छा समझ के कि ये जी फ़ायदेमंद है किडनी के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहे हैं, उसकी फ़िक्र नहीं है। जब बात आ जाती है प्रोटीन की, गुड फैट की, वहीं पे टेंशन उनकी शुरू हो गई। हाय जी मेरे लिए ख़तरनाक तो नहीं होगा, मुझे तो डॉक्टर ने कहा हुआ मैंने अपना इतना लेवल रखना है, मैंने प्रोटीन यूरिया टेस्ट कराना है, टेस्टों पे टेस्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो जो सारी चीज़ें अपने अंदर बॉडी के डाल रही हैं, वो ले रही हैं जी, यूटीआई का इशू उनको हुआ पड़ा है, वो हार्मोनल बैलेंस ले रही हैं, वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आप लोगों ने अपनी अवेयरनेस हासिल करके वो चीज़ें नेचुरल की तरफ आप लोग जाएं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन बैलेंस, जो जड़ी बूटियाँ, यहाँ पे मुझसे भी चैनल पे नीचे कमेंट्स में और वो जो आती हैं ना, वो भी पूछ रही होती हैं, कह रही होती हैं हमें कोई हर्ब्स बता दें कि हमने कौन सी लेनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ डाइट के थ्रू, जो खाने की चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, नेचर ने पैदा की हैं, उनके थ्रू वो ठीक करवाती हूँ, और उन्हीं से ही ठीक होना है। आप लोगों ने ये जो हर्ब्स और ये मोरिंगा जो अजाब बना हुआ है, लोगों ने उसे, ये मार्केट है, लोगों ने उसे कारोबार बनाया हुआ है उसको, और वो उस मोरिंगा की वजह से यूटीआई का इशू हुआ हुआ है, और वो जो हार्मोनल बैलेंस में जो चीज़ें शतावरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, वो सारी गर्म चीज़ें जाके उसको यूटीआई इशू करवा रही हैं, इन्फेक्शन वहाँ पे करवा रही हैं, एसिडिक बनाया हुआ है उसकी बॉडी के एनवायरनमेंट को, अल्कलाइन एसिडिक, ये बॉडी का जब तक ये बैलेंस ठीक नहीं होगा ना, तो आपके इशू सॉल्व नहीं होंगे। ख़राबी ही यहाँ पे शुरू होगी आपके जिस्म की, कि जब आपका एनवायरनमेंट ही वो एसिडिक और अल्कलाइन किया हुआ है, मैदे अल्कलाइन किए हुए हैं, और उसके अलावा एसिडिक जोन से है वो सारा बॉडी को किया हुआ है। तो वो जो हर्ब्स हैं, उन्होंने उनके पेशाब का वो हशर किया हुआ है। ये 4 पेशेंट ऐसी मेरे साथ चल रही हैं जिनके यूटीआई इशू आ रहे हैं, और वो उन्होंने वो सब कुछ यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं खुल के भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं इतना, अब आप लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या मैं बात कर रही हूँ और कौन सी जड़ी बूटियों की मैं बात कर रही हूँ, कौन सी हर्ब्स की बात कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सी हर्ब्स कंपनीज़ ने भी कॉन्टैक्ट किया कि आप अपने चैनल पे हमारी हर्ब्स को लेके आएँ, अपने प्रमोट करें। मैंने नहीं की और मैं नहीं करूँगी, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को वही चीज़ बताऊँगी जो मैंने स्टडी की है और जो खानी चाहिए आप लोगों को। मैं कोई मार्केटिंग नहीं करूंगी और मैं कोई पैसा कमाने की तरफ नहीं जाऊंगी। अगर पैसा कमाना होता ना, तो मैं यहाँ पर कनाडा या सऊदीया, अपनी जो मेरे पास डिग्रियाँ थी, जो मेरे पास क्वालिफिकेशन थी, वहाँ सेटल होने के लिए बहुत अच्छी थी। मैंने सिर्फ उस चॉइस को रिजेक्ट किया कि मैं वहाँ चली गई तो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लग जाऊँगी। अपनी लाइफ में मुझे तो हैप्पी लाइफ वहाँ पर मिल जानी थी, सारा कुछ सेटल हो जाना था। लेकिन जो मैंने यहाँ पर ये वाली स्टडी की थी, अपनी 4 साल की जो मेरी मेहनत थी, ये मेरी स्टॉप हो जानी थी। और मैंने लोगों को जो अवेयरनेस देना चाह रही हूँ, जो लोगों को ठीक करना चाह रही हूँ, मैंने वो उस पर काम नहीं कर पाना था। तो अब जब मैंने इस ज़रिए से पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो मेरा मकसद ही फोत हो जाएगा चैनल बनाने का। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग जो चीज़ें बता रही होती हूँ उस पर ट्रस्ट करके आप लोग उन्हें देखा करें, और ख़ुद से फार्मूले मत लगाया करें। वो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है, लेकिन वो सारा कुछ सही नहीं है। ये आप लोगों को जज करना है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो जड़ी बूटियां ठीक हैं, वो सब कुछ ले रही हैं। जब
एक्चुअल चीज़ें बता रही हूँ उस पर परेशान हो रही हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है। तो क्योंकि अब यहाँ पर जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए अब इंसुलिन सबसे पहले उनका जो आप लोग सारे किडनी के जो पेशेंट मुझे सुन रहे हो, जो नहीं भी सुन रहे हो, अपनी किडनी को ठीक रखना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको अपना काम किस पे करना है? इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। उसको ठीक करना है आप लोगों ने, अपनी बॉडी को कि इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है अपनी बॉडी को। उसके लिए अब क्या करना है? आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोग सब्जियाँ समझ के खा रहे होते हो ना कि ये जो सब्जियाँ हैं ये अच्छी हैं, ये हेल्दी हैं गुर्दों के लिए, आप लोगों के टिंडे कद्दू आप लोग खा रहे हो माशाल्लाह से। एक तो जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनका स्टमक एसिड ही ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि जहाँ ख़राबी हुई तो जाके किडनी तक पहुँची ना मज़ीद। एक तो वो न्यूरोपैथी हो रही थी, वो अपना काम दिखा रही थी, सोने पे सुहागा काम किया, लिवर काम नहीं कर रहा है, पित्ता काम नहीं कर रहा है, मैदा काम नहीं कर रहा है, मैदे के अंदर तेज़ाब ही नहीं है, ऊपर से आप उसको टिंडे कद्दू से डाली जाएंगे उसके अंदर, तो वो किस तरह से एक तो वो आप लोगों को पोटेशियम लेवल जो आप लोगों के बढ़ रहे होते हैं, जो असल चीज़ खानी है वो उसकी तरफ नहीं जा रहे हो, और वो दूसरी चीज़ से अपने पोटेशियम लेवल और ये सब कुछ आप लोगों ने बढ़ाया हुआ है या कम किया हुआ है, मैदे का तेज़ाब ख़राब किया हुआ है। तो वो आप लोगों को उसको आप लोगों ने कंट्रोल करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए जो इसका सही वे है, एक तो नंबर 1 पे फास्टिंग को लेके आना है, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेरे वीडियोस हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, वो आप लोगों ने सुन लेने हैं जितने घंटे की आप लोगों से हो सकेगी, ठीक है। इसने बहुत आप लोगों की हेल्प करनी है। यहाँ पर देखो किडनी मुसलसल काम करी जा रही है, आपने उसे वक्त पे लगाया हुआ है, तो आप लोगों ने उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे रेस्ट की ज़रूरत दिलाने के लिए थोड़ा फास्ट बॉडी को करवाना है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं होगा, आपके दिल को कोई घबराहट नहीं होगी। गुड फैट आप इसमें ऐड करेंगे, गुड फैट कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सही वाले, कोई बाजारी आप लोगों ने वो नहीं लेनी है सारी चीज़ें। आप लोगों ने जो नेचुरल आपके पास देसी घी मक्खन जो चीज़ें हैं, अंडे की जर्दी, एक अंडे से स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। प्रोटीन उसकी जो सी है, साथ में जर्दी समेत आप होल एग आप खाएंगे, तो वो अब खाली नहीं खाना। अब खाली खाएंगे, यूटीआई के इश्यूज चल रहे हैं, एसिडिक बॉडी है, खाली अंडा खा लेंगे तो एसिडिटी करेगा, वो अंडा एसिडिक होता है, वो करेगा एसिडिटी। उसको साथ उसका कम्बिनेशन बनाएं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने पालक बेहतरीन हमारे लिए सोर्स है, ठीक है। और उसको लिमिटेड क्वांटिटी की बात है कि आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी में खाना है, आप लोगों ने लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ये देखें, ये पालक, ग्रीन टी, पुदीना, इन चीज़ों ने आपकी हेल्प करनी है, ठीक है। लिमिटेड क्वांटिटी में आप लोगों ने पालक को बॉयल करके अंडे में डालें, उसमें प्याज डालें, उसमें बेसन डालें, अच्छा सा ऑमलेट बनाएं, वो आपका नाश्ता है। आपका नाश्ता वो नहीं है, दलिए नहीं है। आप खाएंगे, आपको इंसुलिन स्पाइक आएगा, आपका काम नहीं ठीक हो पाएगा किडनी का, आपका इशू वहीं का वहीं रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपना यहाँ पर क्या कंट्रोल करना है? ब्लड प्रेशर को। अब जितने पेशेंट हैं किडनी के, उनको ब्लड प्रेशर का भी इशू है। ब्लड प्रेशर किस तरह से कंट्रोल करना है आप लोगों ने? ब्लड प्रेशर के लिए गोलियों से नहीं मैं कह रही हूँ, आप लोगों ने नेचुरल वे से करना है। इसमें आप लोगों को होता क्या है कि सोडियम और पोटाशियम का कम्बिनेशन चल रहा होता है। यहाँ पर किडनी के पेशेंट जो सा है, वो उनका पोटाशियम लेवल नीचे गया होता है, ठीक है। तो वो उनका दोनों को इक्वल होना चाहिए। पोटाशियम लेवल नीचे गया होता है तो वो सोडियम भी फिर डॉक्टर कहते हैं इसको कम कर दो। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए कि वो ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। डॉक्टर आपको सिर्फ आपकी वो चीज़ें बंद कराएगा, गोलियाँ देगा, एलो फड़ो जाओ का जाके खाओ, वो उसके पास है नहीं। लंबी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, मैं डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लंबी लाइन उनके, और डॉक्टर्स को पढ़ाया ही नहीं गया है, उन्होंने न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है। मैं न्यूट्रिशन पढ़ रही हूँ, मुझे पता है न्यूट्रिशन के मतलब, डॉक्टर को नहीं पता है, उससे मेडिकेशन बताया गया, उसने मेडिकेशन पढ़ा है, उस बेचारे का कसूर नहीं है वो। अगर मैं ये अब आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने डॉक्टर पास जाना है, न्यूट्रिशन पास जाना है। अब यहाँ पर जैसे मैं इंशाल्लाह ताला अपनी बेटी को अगर बनाना चाहूँगी तो मेरी प्रायोरिटी होगी न्यूट्रिशन ही मेरी बेटी बने, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट ही बने, क्योंकि मैं दुनिया में नेचुरल वे से वो सारा करना चाह रही हूँ। अब अगर डॉक्टर जो उनसे अगर उसकी भी चॉइस होगी ना, जो वो चाहेगी। अगर वो दूसरा डॉक्टर मेडिकल की तरफ जाना चाहेगी, MBBS डॉक्टर की तरफ जाना चाहेगी, तो वो क्या करते हैं, वो इमरजेंसी के लिए हैं वो डॉक्टर्स। आपको कोई वो ऑपरेशन आ गया है, आप लोगों की सीवियर कंडीशन हो गई हुई है, वो उन कंडीशन में डॉक्टर ही हैं, उन्होंने आपकी हेल्प करनी है वहाँ पर। अब जो किडनी के इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, मैं बता रही हूँ कि उन्होंने तो मेडिसिन ही पढ़ा है, वो आपको मेडिसिन ही बताएंगे। तो ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने समझना है, आपने अपनी डाइट को खुद ठीक रखना है। तो अब यहाँ पे ये हिमालयन पिंक साल्ट, ठीक है, ये आप किसी भी कंपनी का देख के ना इस तरह से, ये हिमालयन पिंक साल्ट है, वाइट साल्ट को उठा के फेंक दें,
आपने हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करना है। आपने अपना, यहाँ पर मैंने कहा है कि आप लोगों ने अपना नमक कम नहीं करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। अब इसी वजह से एक तो मरीज़ के साथ वो इतनी वीकनेस और सब कुछ चल रहा होता है, ऊपर से उसकी प्रोटीन बंद कर दी जाती है, ऊपर से उसको वो वेजिटेबल्स पे लगा दिया जाता है। वेजिटेबल्स क्या करती हैं? मेटाबॉलिज्म स्लो करती हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो तो वो ठंड टाइप और वो सारा कुछ उनका, और ऊपर से वो थायराइड की पेशेंट हो तो वहाँ पर मैं उस औरत की अज़ियत समझ सकती हूँ, उन पेशेंट्स की अज़ियत समझ सकती हूँ कि जो थायराइड को भी लेके चल रही है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, ऊपर से किडनी का इशू हो गया, तो वो डबल अजाब में वो डल गए हुए हैं। तो आप लोगों ने, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने सब वे रखे हुए हैं। आप लोग अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करें, सुबह उठें, लीमू आप हाफ़ लीमू से स्टार्ट कर लें, ठीक है। आपका गला भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपके वो क्या कहते हैं कि आपके जो इम्यूनिटी है वो आपकी लो है, तो आपका वो मेटाबॉलिज्म भी, आपको इम्यूनिटी लो होने की वजह से खट्टा खाएंगे, गला भी ख़राब हो जाएगा। हाफ़ लेमन से शुरू कर लें, लेकिन करना है स्टार्ट, ठीक है, कुछ नहीं हो जाता। आपने हाफ़ लेमन डालेंगे, साथ हिमालयन पिंक साल्ट डालेंगे, तो आपने ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक बनेगा। तो ये आपने सुबह आपने स्टार्ट करना है, इसे पीना है, ठीक है। 1-1.5 गिलास से सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम बर्डन नहीं डालना किडनी पे। आप लोगों ने सिप सिप करके उतना पिए जितना हमने क्यों पी रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ताकि हम लोगों को, हमारे मसल्स को काम करने के लिए, हमें, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे एनर्जी चाहिए, तो ये कहाँ से आ रही है? जो मिनरल्स मेरे जिस्म के अंदर हैं, मसल्स के अंदर हैं, वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आप लोगों ने भी सिप सिप करके पीना है, ताकि वो यूटिलाइज हो जाए, आपकी एनर्जी में यूज़ हो जाए, जाके इकट्ठा वो एकदम यूरिन के थ्रू ना निकले, और फिर वो एक तो किडनी पे प्रेशर आएगा, दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो सा है वो इलेक्ट्रोलाइट भी सारे निकल जाएंगे पेशाब के ज़रिए। तो आप लोगों ने एक तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है पोटाशियम लेवल बढ़ा के, तो ये एक तो हिमालयन पिंक साल्ट ऐड करें। उसके बाद आप लोग अपना पोटाशियम लेवल जो सा बढ़ाएंगे, पालक आपने सुबह ऐड कर ली अपने ऑमलेट में। उसके अलावा आप लोगों ने आड़ू, थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लोगों ने आड़ू यूज़ करेंगे। उसके अलावा लेमन का जो छिलका है उसको बॉयल करके उसका भी पल्प बना के उसमें भी पोटाशियम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फालसे का तो मौसम नहीं होगा, जब गर्मियाँ आती हैं तो फालसा यूज़ किया करें, वो पोटाशियम आप लोगों का बढ़ाएगा। खुबानी आप लोगों का पोटाशियम बढ़ाएगी। अब ये चीज़ें लेनी किस तरह से है? ये जो फ्रूट टाइप में चीज़ें बता रही हूँ ना, ये आप लोगों ने खाने के एंड पे यूज़ करनी है, क्योंकि जब आप लोग वैसे खाएंगे ना ये फ्रूट, तो आप लोगों को इंसुलिन स्पाइक ये भी देगा। लेकिन अगर आप लोग अपना, पहले आप लोगों ने ऑमलेट खाया है, एंड के ऊपर आपने फ्रूट कोई थोड़ा सा ले लिया, सेब ले लिया, आधा सेब ले लिया, तो वो इंसुलिन स्पाइक उस लेवल का वो नहीं जाएगा, फिर वो स्लो करके बॉडी में करेगा एंटर। क्योंकि मैंने फाइबर भी ऐड करवा दिया ना, फाइबर भी हम लोगों ने लेना है। फाइबर को अब पालक के थ्रू फाइबर भी चला गया, बाकी इतनी ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें, आयरन और पता नहीं क्या क्या पालक के अंदर है, वो उसके थ्रू चला गया। तो वो आपने एंड पे फ्रूट खा लेंगे तो वो इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है बॉडी को, जो गुर्दे को डैमेज करता है। तो आप लोगों ने ये इस तरह से ये मैनेज करना है इस चीज़ को, ठीक है। ब्लड प्रेशर को भी, और जो सिगरेट पीते हैं सिगरेट का कम करें, वो अपना वेट कम करें, जिनका वेट ज़्यादा है, वेट रिडक्शन से खुद ब खुद जो बीमारियों का प्रेशर है खुद ब खुद बॉडी के ऊपर कम आना शुरू हो जाता है, जितना वज़न कम होता जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो, अब ये टेस्टों की तरफ मत भागा करें, लेकिन A1C अगर आप लोगों ने वो शुगर का लेवल चेक करना हो तो 5 से नीचे वो होना चाहिए। लेकिन आप टेस्टों की तरफ मत जाया करें, अपने सिम्टम्स देखा करें कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने साथ में करनी है बात उसकी प्रोटीन के लिए, जो परेशान हो रहे होते हैं कि हम लोगों ने, जो मेन मसला गुर्दों के पेशेंट के लिए प्रोटीन का बना होता है, यहाँ पर प्रोटीन के बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों को, हमारी बॉडी को एक दिन में 22 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो किस में मिलते हैं? प्रोटीन में। और वो प्रोटीन हर तरह की, उसमें गोश्त भी आ जाता है, अंडे भी आ जाते हैं, दालें भी आ जाती हैं। आपने वैरायटी ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को देनी है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में। नाश्ते में अंडा आप ले लेंगे, बाकी दिन में आप लोगों ने दालें ऐड करनी है छिलके समेत, ठीक है। ये दालें, ये प्रोटीन है आपकी, ये छिलके समेत। ये मूंग की दाल है छिलके वाली, ये माश की दाल है छिलके वाली, ये वाइट चने हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कवर आ जाता है, इनका छिलका आ जाता है, फाइबर आ जाएगा। आपने जिनको ज़्यादा इशू ब्लोटिंग वगैरह का है, वो चने मत करें ऐड, वो दालों से स्टार्ट करें अपना।
ठीक है, दालों से लें और छिलके समेत दालें बनाएं। आपका प्रोटीन लेवल ये सूप की तरह पतली सी दाल बनाएं, अच्छी सी गली हुई हो। पहले तो इसको भिगोना है अच्छे से और फिर इसको पानी फेंक के नया पानी डाल के कुक करना है और अच्छे से गला के आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो वो आप लोगों का रोटी कम कर लें, दाल का बाउल ले लें साथ में, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने ना इस प्रोटीन के प्रोफाइल को पूरा करना है। गोश्त भी आप लोगों को चाहिए, 1-2 बोटी आपको चाहिए दिन में। अब आपको मैं कह रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें अपने किडनी को ठीक करने के लिए। उसके लिए एनर्जी लेवल आपको गुड फैट देगा, देसी घी, मक्खन वगैरह, ठीक है, अंडा देगा। उसके अलावा प्रोटीन आपको हेल्प करेगा। इनके बगैर आपकी वो नहीं हो पाएगी फास्टिंग आपसे, ठीक है। वो आपको सब्जियां खाते जाएंगे, वो थोड़ी देर बाद फिर घबरा होता जाएगा, ब्रेड खाते जाएंगे, रोटियां खाते जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर आपकी वो इंसुलिन आती जाएगी और अंदर वो सब कुछ चलता जाएगा ठीक होने की बजाय। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे, अपने प्रोटीन पे भी फोकस करना है। कहीं कुछ नहीं होता आपकी किडनी को इतने से प्रोटीन से, तो उतना खाएं जितना पचा लें। उसके लिए मैंने आप लोगों को थोड़े फ्रूट भी बता दिए हैं, वो आपने ऐड करने हैं। वो क्या करेंगे, ये चीज़ें खुद हजम नहीं होती हैं माशाल्लाह से। किडनी के पेशेंट्स के अंदर गुड बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं, ऊपर से जो मेडिकेशन उनकी हो रही होती है, जो मेडिसिन होती हैं वो गुड बैक्टीरिया, बैड को तो ख़त्म करती हैं, गुड को भी ख़त्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो वो माइक्रोबायोम भी हमने प्रोड्यूस करवाने हैं। तो वो जो आपको फ्रूट्स की थोड़े डाले हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपके माइक्रोबायोम को हेल्प करेंगे। वो उनका खाना है, जो मैं ये छिलके बता रही हूँ दालों के, ये उनका गुड बैक्टीरिया का खाना है। वो ताकतवर बनेंगे ये खा, ठीक है। हमें ये वाला फाइबर आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को वो गाजर, मूली, टिंडे, कद्दू अभी नहीं चाहिए हैं, पुरसकून होकर। और ये जो बाहर के डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो गुर्दों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपने गुड फैट, गुड प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करें तो आप लोग अपनी किडनी को रिकवर कर सकते हैं। ये मैं खुद से आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ये सारा मेरा स्टडी बेस है, रिसर्च बेस है, उसकी बेस पे आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस लाएँ और अपनी लाइफ को आसानी की तरफ लेके जाएँ। प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और स्लीप पे फोकस करें। स्लीप पे ज़रूर आप लोगों ने, किडनी के पेशेंट 7-8 घंटे ज़रूर सोएं। वो पता क्या होगा, आपकी रिकवरी भी होगी अंदर किडनी की भी। और आप लोगों ने ना एप्पल साइडर विनेगर का भी थोड़ा थोड़ा मिकदार में यूज़ रखना है। और शुरू में यूरन आएगा, जब आप लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे ना और मेरी डाइट पे आप लोग चलेंगे, शुरू में यूरन आएगा। वो यूरन कौन सा होगा, आपकी बॉडी ने वाटर रिटेन किया होगा, वो पानी रोका हुआ होता है, बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट और अंदर उन सब चीज़ों ने मिल के जो वाटर अंदर रुका हुआ होता है वो निकलता है पहले, ठीक है। वो यूरिन ज़्यादा आएगा, परेशान नहीं होना। वो जो रिटेन हुआ है बॉडी, फिर देखिएगा आपकी बॉडी भी हल्की हो जाती है, वो वाटर सारा रिटेन हुआ निकलेगा पहले, परेशान नहीं होना। प्लीज़ शेयर करें इसे। अल्लाह हाफ़िज़।